प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है जी, क्या है पूरा मामला? सर पूरा मामला ये है कि मुझे नशा मुक्ति केंद्र में मेरी पत्नी ने रात करीब 10:30 बजे के करीब में 27 फरवरी 2024 में मुझे यहाँ से किडनैप करा दिया। जबकि मैं कोई नशा ही नहीं करता, किसी भी किस्म का कोई नशा ही नहीं करता। मेरे फादर मदर को सबको पता है कि मैं कोई नशा ही नहीं करता, लेकिन साजिश के तहत, क्योंकि वो एक लेस्बियन रिलेशनशिप में थी किसी लेडी के साथ में, जो हमारे साथ में ही रहती थी 3 साल से, और वो उसको छुपाने के लिए, क्योंकि मैं बार बार उसको कह रहा था कि भाई इसको निकालो और जो है ना हमारी ये ज़िंदगी ख़राब कर रही है, तो इस वजह से वो उसने मुझे साजिश के तहत दोनों ने मिलकर मुझे वहाँ पे भेजा। जब मैंने वहाँ पे पूछा कि भाई मैं तो कोई नशा ही नहीं करता हूँ, तो उन्होंने मेरी मारपीट करी, मेरे साथ में पिटाई करी, मुझे सज़ा दी, और मैं 13 महीने बाद में वहाँ से भाग के आया। वो नशा मुक्ति केंद्र कहाँ था? वो नशा मुक्ति केंद्र उत्तराखंड देहरादून में था। तो मैं वहाँ से जब भाग के आया 13 महीने बाद में 6 अप्रैल 2025 में मैं भाग के आया, वहाँ से किसी तरह से निकलने में कामयाब हुआ। उससे पहले मैंने अपने फादर को एक मैसेज भिजवाया था, क्योंकि कोई वहाँ से रिलीज़ होकर जा रहा था, तो उसके थ्रू मैंने अपने फादर को 6 महीने पहले मतलब 28 अगस्त 2024 में मैंने मैसेज भिजवाया था। उसके बाद में मेरे फादर ने मिसिंग कंप्लेंट के लिए बहुत कोशिश करी, उससे पहले और उसके बाद में भी उन्होंने, लेकिन ना तो मिसिंग कंप्लेंट लिखी मेरे फादर की, जो मुझे यहाँ आके पता चली। कौन से थाने? सेक्टर फेज़ 1। तो उसके बाद में जब मैं 6 तारीख को आया, अगले दिन 7 तारीख को मैं मीनू शर्मा, क्योंकि वो यहाँ से सब कुछ बेच बाच के भाग गई थी, मेरी फैक्ट्री सब कुछ एवरीथिंग, उसके पास में गाड़ी, पैसा, जेवर जो भी था वो सब कुछ दे के कहीं शिफ्ट हो गई, जो कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे मीनू शर्मा के घर का एड्रेस पता है, 104 सेक्टर में है उनका, उसके माँ बाप का। जब मैं उनके पास पहुँचा अपनी शिकायत लेके, तो उन्होंने जो है ना वहाँ पे साजिश के तहत उसके माँ बाप ने मिलके मीनू शर्मा को और ममता को इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, और मुझे 2 घंटे तक बैठा के रखा ताकि वो आए। जब वो आए 2 घंटे बाद में, तो वो किसी यहाँ पे तपस्या फाउंडेशन को के 4-6 गुंडों को लेके आए, फिर मुझे किडनैप करके ले गए। जो कि जब वहाँ पे मैं पहुँचा तपस्या फाउंडेशन में, मैंने अपनी सारी बात बताई कि मैं 13 महीने बाद में नशा मुक्ति केंद्र से आया वहाँ से, तो उन्होंने कहा कि आपका जेन्युइन केस है और हम इलीगल काम कुछ भी नहीं करते। तो वो तपस्या फाउंडेशन वाले मुझे छोड़ के चले गए, हाँ, मेरे घर, मेरे माँ बाप के पास। तो उन्होंने उसके बाद में जब मैंने ये सारी चीज़ SHO साहब को और उनको बताई, फेज़ 1 में चौकी इंचार्ज को, चौकी इंचार्ज का राहुल प्रताप, SHO साहब का नाम नहीं मैं जानता, लेकिन वो यहाँ पे फेज़ 1 में हरोला में बैठते हैं। तो मैं जब उनको सारी बताया, मैंने उनसे रिपोर्ट के लिए बोला, मैं कहा सर मेरी आप एप्लीकेशन दे दो, शिकायत पत्र दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि हाँ आप लिख के ले आओ। उन्होंने ना तो कोई रिसीव किया उसको, ना कुछ किया। मैं उनको लगातार 4-5 दिन से कहता रहा, तब वो मैंने चीफ मिनिस्टर पोर्टल पे वो अपलोड किया, जिसकी वजह से उन्होंने FIR लगाई, और FIR में उन्होंने कहा कि उसमें कोई जांच नहीं करी किसी किस्म की। 10 दिन के अंदर उन्होंने सारी जांच कर ली। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जबकि मैं उनको साक्ष्य, क्या चाहते हैं बताओ। मैं सर ये चाहता हूँ कि मेरी FIR लिखवाई जाए, जो उनको अरेस्ट कराया जाए और आमने सामने वो किया जाए, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए कि भाई न्याय मिले मुझे। मैं ये चाहता हूँ कि आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके अलावा कोई और मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तो मैं ये चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि आप मेरी मदद। इसमें कौन-कौन से लोग सम्मिलित हैं? इसमें जो मीनू शर्मा के माँ बाप, मीनू शर्मा, मेरी वाइफ और तपस्थली वाले, ये शामिल हैं। तपस्या फाउंडेशन वाले शामिल हैं? नहीं, तपस्या वाले नहीं, तपस्थली देहरादून में है, और तपस्या फाउंडेशन 105-4 सेक्टर में है। तो आप इनसे न्याय चाहते हैं जी, प्रशासन से मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूँ, लगातार लगा रहा हूँ। ठीक है।